तो हिजाब पर जोरदार युद्ध चल रहा है। अब प्रश्न ये कि क्या दूसरे चरण के चुनाव में इन बयानों का असर होगा। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। इन 55 में से कई सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का अच्छा खासा प्रभाव है। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में इस युद्ध में किसके हिस्से क्या आता है। पहले चरण में जाट मतदाताओं पर दांव था और दूसरे चरण में मुस्लिम बेल्ट और रुहेलखंड की लड़ाई है। दूसरे चरण के मतदान में चंद घंटे ही शेष हैं। सुबह 7 बजे से बूथों पर सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदाता करने लगेंगे अपने मत का प्रयोग। दूसरे चरण के चुनावी अखाड़े में जिन 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होना है, उनमें बरेली है जहां 9 सीटों के लिए मतदान होना है, बिजनौर है, यहां 8 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, सहारनपुर में 7 सीटों पर मतदान होगा, मुरादाबाद, बदायूं और शाहजहांपुर में 6-6 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि रामपुर में 5 और संभल, अमरोहा की 4-4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहला चरण जाटलैंड में था तो दूसरा फेज भी काफी अहम है। जिन 9 जिलों में वोटिंग होने जा रही है उनमें कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट काफी तादाद में है। इन्हीं में शामिल है रामपुर, जहां समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद आजम खान को टिकट दिया है, तो रामपुर की स्वार सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरे दौर में हाई प्रोफाइल मुकाबला शाहजहांपुर में भी है, जहां मंत्री सुरेश खन्ना बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बहेड़ी से राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह चुनावी मैदान में है और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता बदायूं से उम्मीदवार हैं। दूसरा चरण बीजेपी के नजरिए से काफी अहम है। पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 55 में से 38 सीटें जीती थीं। वहीं समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। अब इस बार अपने अपने दावे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का धुआंधार प्रचार चल रहा है। दावेदारी भी उतनी ही पुख्ता है। सुनने में आ रहा है कि इस बार किसानों ने और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी कर दी है। अगर पहले चरण में ये हाल है तो बताओ दूसरे चरण में क्या होगा। और बड़े बड़े दंगाई जो बनते थे 5 वर्षों तक कैसे बिलों के अंदर छुपे हुए थे, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले चरण में हर व्यक्ति कहता है विपक्ष के चेहरे मुरझा गए हैं और हर व्यक्ति कहता है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 की तर्ज पर 325 सीटें प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि दूसरे चरण में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में पहला स्थान प्राप्त करने का काम किया है। हमने जितनी सीटें पिछली बार जीती थी उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर रिपीट करने का काम कर रही है और दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पर ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है और ये लहर स्पष्ट तौर पर जमीन पर महसूस हो रही है। किसके दावे पर यूपी को भरोसा है? कौन बाजी मारेगा? कौन चुनाव हारेगा? 7 चरणों के मतदान के बाद 10 मार्च तक फैसले के लिए इंतजार करना होगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।